नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम भूबड़ था। भूबड़ एक अजीब सा नाम है। भूबड़ का आम भाषा में अर्थ होता है धधकते अंगारे जो बुझने वाले होते हैं, लेकिन उनके आसपास की राख बहुत गर्म होती है तो उसे भूबड़ कहते हैं। अलबेला किसान होने की वजह से उसने अपनी बेटी का नाम भी अलबेला ही रख लिया, भूबड़। किसान बहुत आलसी था, घर में कुछ काम नहीं करता था, ना ही बाहर खेतों में जाकर कुछ करता था। उसके पास एक काना बैल था जिससे वो कभी कभी खेत जोतने चला जाया करता था। काम ना करने की वजह से घर में गरीबी की भी दस्तक थी, इसलिए किसान की पत्नी हमेशा परेशान रहती और बड़बड़ाती रहती। किसान को कुछ न कुछ सुनाती रहती, सारे दिन घर में पड़े रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो। एक बार गाँव में भयंकर बारिश होती है, सभी लोग खेत जोतने लग जाते हैं। इधर किसान की पत्नी भी किसान को सुनाती है और कहती है, आप भी खेत जोतने जाइए ना, कुछ तो काम कीजिए, अपना नहीं तो कम से कम हमारा और अपनी बेटी का तो ख्याल रख लीजिए, क्या खाएंगे। किसान सोचता है आज तो कुछ ना कुछ करने ही जाऊंगा। बोलता है ठीक है, थोड़ा बाजरा मेरी पोटली में डाल दो, आज मैं बाजरा बोकर ही आऊंगा। किसान ने बैल से हल जोड़ा और निकल गया खेतों की ओर। अब सोचता है इस बाजरे को ले जाकर बोऊं तो कहाँ बोऊं। इधर उधर घूमता घूमता सोचता है चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जहाँ किसान आराम करने लगता है वहाँ शमशान की भूमि थी। किसान सोचता है ये खाली जमीन पड़ी है, क्यों ना मैं यहीं पर बाजरा बो दूं। अब खेत तो मेरे पास है नहीं। खेत किसान ने बेच दिए थे, लेकिन किसान की पत्नी को ये पता नहीं था कि किसान ने अपने सारे खेत बेच दिए हैं और उसके पास कुछ नहीं बचा है। किसान ने शमशान भूमि पर हल जोतना शुरू किया। वहाँ से भूतों की खोपड़ियां बाहर आने लगी। भूत सोचने लगे आज ये कौन अनाड़ी है जो हमारी जमीन पर आ पहुंचा है और हल जोत रहा है। अब भूतों ने वहां पर आतंक मचाना शुरू किया, लेकिन किसान कहाँ डरने वाला था, हल जोतता रहा अपनी मस्ती में। भूत आकर किसान के आगे हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और बड़े अलबेले हो यार, हम इतना डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा। किसान फिर भी उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, चुपचाप हल जोतने लग जाता है। आज उसने सोच रखा था हल जोत कर ही अपने घर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाजरा बोकर ही घर लौटेगा। अब सारे भूत इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं और बात करते हैं, यार इस किसान से तो बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो ये सारी खोपड़ियों में छेद कर देगा, हमारा तो सर फटने लग गया है इसके हल से। सारे भूत इकट्ठे होकर आते हैं और किसान से बोलते हैं, किसान भाई तुम्हें क्या चाहिए, कृपया हमें बताइए और ये हल जोतना बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। किसान सोचता है अब लाइन पर आ गए, अब मुझे इनसे बात करनी चाहिए। किसान बोलता है बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 100 मन बाजरा चाहिए, चाहे मुझे तुम कहीं से ला कर दो। भूत बोलते हैं ठीक है, यदि तुम हल जोतना बंद कर दोगे तो हम जैसे ही फसल कटेगी तुम्हारे घर पर 100 मन अनाज देकर आ जाएंगे। किसान कहता है ठीक है, नहीं तो देख लेना मैं हल भी जोतूंगा और कटाई भी करूंगा, अब तो मैं तुम्हारी बात मानकर छोड़ के जा रहा हूँ। भूत कहते हैं ठीक है, आज तो छोड़िए, माफ कीजिए, जाइए आप यहाँ से। किसान हल छोड़कर घर चला जाता है। घर जाते ही पत्नी पूछती है बोआ है बाजरा। किसान कहता है हाँ, चिंता मत करो, जैसे ही फसल कटेगी तुम्हें 100 मन अनाज मिल जाएगा। अब मेरे साथ ज्यादा बकबक मत करो, मुझे परेशान करना बंद करो, और वह आराम से सो जाता है। इधर भूतों का सरदार बाहर गया हुआ था, वापस लौट कर आता है तो सभी भूतों के सर पर पट्टी बंधी हुई है। कईयों को थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन कई तो बहुत ज्यादा जटिल थे। भूतों का सरदार पूछता है क्या हुआ, मेरे पीछे से यहाँ कौन आया था। सारे भूत हाथ जोड़कर कहते हैं सरदार आपके जाते ही पता नहीं एक किसान आया था, बड़ा ही तगड़ा लंबा चौड़ा शरीर था, साथ में बैल और हल लेकर आया था, हल जोतने लग गया हमारी जमीन पर। हमने तो मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर उसे भेजा है, लेकिन सरदार जी हमने उसे 100 मन अनाज देने का वादा कर लिया। सरदार जी थोड़े गुस्से में आते हैं और कहते हैं तुमने ऐसे कैसे 100 मन अनाज देने का वादा कर लिया, मैं अभी जाता हूँ और उस किसान की अक्ल ठिकाने लगा कर आता हूँ। सारे भूत अपने सरदार से कहते हैं सरदार जी सोच समझ कर जाइएगा, बहुत खतरनाक आदमी है। भूतों का सरदार जोश में कहता है मुझे हल्के में ले रहे हो क्या, मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हें पता है ना आसपास के गाँव में हमारा कितना आतंक है, तो फिर ये एक किसान क्या है, इसे भी देख लूंगा मैं। भूत फिर कहते हैं सरदार जी हम तो फिर भी कहेंगे कि आप संभल कर ही जाना। इधर किसान अपने बैल को जंगल में चराने ले गया था। शाम होते होते वह घर लौट रहा था, लेकिन बैल को घर लौटने की इतनी खुशी थी वह किसान के हाथ से रस्सी छुड़वा कर दौड़ने लगता
लगता है। इधर भूत किसान के घर में आकर एक खड्डे में छुपकर बैठ जाता है। भूतों का सरदार सोचता है आज मैं देखता हूँ ये किसान कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है और कितना बहादुर है। बैल तेज दौड़ने लगता है। किसान अपनी पत्नी को आवाज देता है, सुनती हो? अरे सुन रही हो तो बाहर आओ, आज इस कहानियों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बदकिस्मती से भूतों का सरदार भी एक आंख से काना था। उसे लगता है आज तो ये किसान मेरे बारे में ही बातें कर रहा है और उसने अपने सभी भूतों की हालत भी देखी थी। अपनी भूतों की दुर्दशा याद करके भूतों का सरदार कांपने लग जाता है। उसे लगता है अब उन्हें छोड़कर ये मेरा ही नंबर लगाने वाला है। भूतों का सरदार किसान की तरफ दिखता है। लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में एक बड़ा सा लठ लिए किसान दौड़ा दौड़ा आ रहा है। किसान फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे सुनती हो तो बाहर आओ ना। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गोद में लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अब बच्चे को गोद में लिए वो बैल को कैसे पकड़ती और बैल काबू से बाहर हो रहा था। किसान को गुस्सा आया। उसने कहा इस बुब्बड़ को तो गिर दे खड्डे में और इस कानिये को पकड़, आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस भूतों का सरदार डर गया कि ये तो कह रहा है कि मेरे ऊपर अंगारे डाल दो और आज मैं इस काने को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। भूतों का सरदार आकर किसान के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, जी मुझे तो माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। किसान पूछता है, क्यों भूतों के सरदार, क्या करने आया है तू? 100 मण अनाज का वादा किया था, याद है ना तुझे? सरदार कहता है, जी मैं तो बाहर गया हुआ था, बस मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, आपको 100 मण अनाज साबुत चाहिए या उसे पीस कर दें? किसान बड़ा तेज बुद्धि वाला था। आलसी भले ही हो लेकिन बुद्धि में कोई कमी नहीं थी। उसने कहा, ना ना ना, अब तो मैं अनाज नहीं लूंगा, सारा अनाज मुझे पीसा हुआ चाहिए। भूतों के सरदार ने कहा, ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, आप हमें बख्श दीजिए, हम आपके घर पर जैसे ही फसल कटेगी 100 मण अनाज पीस कर घर दे जाएंगे। अब भूतों का सरदार अपनी भूतों की टोली के पास वापस लौटता है। सारे भूत इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं, सरदार जी बात हुई किसान से? क्या हुआ, मना कर दिया ना उसने 100 मण अनाज लेने से? भूतों का सरदार माथा पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, भाइयों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा काम और बढ़ा दिया है। भूत पूछते हैं, क्या हुआ सरदार जी, क्या किया आपने? भूतों का सरदार कहता है, अब 100 मण अनाज तो देना ही था, उसे पीस कर भी देना पड़ेगा। सारे भूत अपना सर पीटने लगते हैं, लेकिन क्या कर सकते थे, सरदार जी की बात तो माननी ही पड़ेगी। इधर किसान ने अपनी चतुराई से 100 मण अनाज भी ले लिया और भूतों के सरदार की अक्ल भी ठिकाने लगा दी। इसीलिए कहते हैं, किसान को हल्के में ना ले, किसान की बुद्धि बहुत तेज होती है। जैसे ही फसल कटती है, किसान के घर पे 100 मण अनाज पिसा हुआ घर पहुंच जाता है। पत्नी ये देखकर खुश हो जाती है और थोड़ा अचंभित भी होती है। इस आलसी ने ऐसा क्या कर दिया कि 100 मण अनाज भी आ गया और पिसा हुआ भी, मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा। क्या बात, मेरे पति तो देवता हैं। और इधर किसान मूंछों पर ताव देते हुए कह रहा है, क्यों धर्मपत्नी जी, कैसा लग रहा है मेरा काम? पत्नी मुस्कुराती हुई बोलती है, छोड़ो जी, अब क्या सारी तारीफ मेरे ही मुंह से सुनोगे? सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।